प्रदेश भर में जहां नगर निगम और पंचायत में मर्ज करने को लेकर लोग आक्रोशित हैं, वहीं बद्दी की किशनपुरा पंचायत में एक अलग ही कारनामा देखने को मिला, जहां पंचायत के उप प्रधान ने गुपचुप तरीके से पंचायत का प्रस्ताव भेजकर गुरुमाजरा क्षेत्र को अलग करके अलग पंचायत बनाने की मांग रख दी, जबकि प्रधान और वार्ड पंच इस प्रस्ताव से अनजान थे। लोगों को जैसे ही इस सूचना की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत पंचायत की बैठक बुलाई और पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को विश्वास में लिए बगैर ही नई पंचायत बनाने के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आज जो ग्राम सभा की मीटिंग हुई है, वो जो नई पंचायत का गठन करने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया था, जिसकी जानकारी ग्रामवासियों को नहीं थी। मौजूदा उप प्रधान या जो भी पंचायत के सदस्य हैं, उनकी बिना रजामंदी लिए हुए ये रेजोल्यूशन डाला गया था, जिसके विरोध में आज ये ग्राम सभा की मीटिंग हुई है। तो आज सब लोगों ने मिलकर यही मत पास किया है कि भविष्य में जो भी पंचायत का गठन किया जाएगा, वो बिना पंचायत के जितने भी मतदाता है उनसे बिना सलाह मशवरा किए, और जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनके बिना सलाह मशवरा किए इस पंचायत का गठन नहीं होगा। तो हम यही कहेंगे कि जो भी नया रेजोल्यूशन डले या जो भी नई पंचायत का गठन हो, उनमें सम गांववासियों को विश्वास में लिया जाए। प्रशासन को यही कहने के लिए आज ग्राम सभा की मीटिंग हुई है कि उस रेजोल्यूशन पे फिलहाल रोक लगाई जाए और सभी ग्रामवासियों के विचार लेके और उनका जो मत है उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। साथ ही ग्रामीणों ने बैठक में प्रस्ताव पारित करके डीसी सोलन को भेजा गया है, जिसमें पंचायत के विभाजन न करने का आग्रह किया गया। पूर्व प्रधान ईश्वर ठाकुर ने बताया कि ग्राम पंचायत में लोगों का विरोध देखते हुए उप प्रधान ने पंचायत में माफी मांगी और दोबारा ऐसी गलती न करने की बात कही। सर, एक्चुअली कुछ दिन पहले यहाँ ग्राम सभा की मीटिंग थी और उसमें पंचायत की डिलिमिटेशन को लेकर सुझाव आए थे। सरकार ने भी डायरेक्शन मांगी थी उस पर, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से हमारी पंचायत बहुत बड़ी हो चुकी है। तो हम भी चाह रहे थे कि चलो विधिवत रूप से लोगों की राय लेकर दो पंचायतों का गठन अलग अलग से हो जाए, लेकिन अब चुने हुए लोगों की गलतियों की कुछ वजह से जनता को विश्वास में नहीं लिया गया और अपनी मर्जी के हिसाब से सरकार को इन्होंने प्रस्ताव डालकर अलग अलग पंचायत बनाने का भेज दिया। तो मैक्सिमम 100% लोगों के एतराज आए हैं, उसके हिसाब से सरकार को हमने प्रस्ताव के माध्यम से जिस समय ये प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था, क्या इसमें किसी के साइन नहीं हुए थे? सिर्फ 2 या 3 व्यक्तियों के उस पे ही हो गया था ये? देखिए, इसके बारे में तो वाइस प्रेसिडेंट ग्राम पंचायत किशनपुरा अब्दुल ही बता सकते हैं, क्योंकि हमारे को तो कोई इसकी जानकारी थी नहीं और मैक्सिमम लोगों की नहीं थी। आज इनके कुछ पंचों ने, इवन देन प्रधान तक को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जो अभी प्रधान जी ने जनता के सामने बात कही कि जी मैंने इनको मना किया था, रोकने के लिए बोला था, इन्होंने अपनी मर्जी की है, अब यही लोग जवाब देंगे। सुरजन जी प्रधान है यहाँ से। तो पहली बात तो ये नहीं समझ में आ रही है कि बिना प्रधान की अध्यक्षता में, बिना प्रधान के साइन से सरकार को इन्होंने जो प्रस्ताव भेजा है उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि मेन जो ऑथराइज बॉडी है प्रधान ही है, जिसके सिग्नेचर मतलब रेजुलेशन के ऊपर होने अनिवार्य थे, लेकिन इन्होंने प्रधान के ही नहीं कराए। बाकी तो ये अनऑथराइज है, उप प्रधान उसमें कैपेबल ही नहीं है साइन करने में। इनका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट इसका रहा होगा कुछ लोगों का भविष्य में पंचायती राज के चुनाव को लेकर, उस हिसाब से इन्होंने जो भी बाड़बंदी की है, तोड़ मरोड़ के की है, उससे लोग नाराज हैं और उस पर हम पुनर्विचार करेंगे। लेकिन आज एक एतराज जो लोगों का आया है उसका प्रस्ताव डालकर हम प्रदेश सरकार को डीसी साहब के माध्यम से, एसडीएम साहब के माध्यम से भेज रहे हैं, ताकि जिस प्रस्ताव के माध्यम से इन्होंने इसको अलग किया है वो रद्द हो सके। ग्राम पंचायत किशनपुरा में मैं 2005 से 10 तक प्रधान रहा हूँ और कम से कम 6-7 एक्स प्रधान मौजूद थे। हम किसी को कोई इसका ज्ञान नहीं है, कोई टेलीफोन नहीं है ग्राम सभा का, कुछ बताया नहीं इन्होंने। और यहाँ तक कि इनके कुछ पंचों ने भी मना किया, चुने हुए पंचों ने जो अभी स्थानीय पंचायत में पंच हैं, उनको भी इसकी जानकारी नहीं है जी। कहते जी हमें तो बताया नहीं है इसके बारे में। तो इसमें कहीं ना कोई धांधली या कोई गलत विचारधारा मन में थी, इसलिए ये किया गया और इन्होंने माफी मांगी है कि गलती हुई, आगे से नहीं होगी।
तो आप इसमें इंक्वायरी की मांग करते हैं? इंक्वायरी अब उन्होंने माफी मांग ली है, तो वैसे अधिकारियों ने जिनको उसको पास किया या आगे फॉरवर्ड किया, उन्होंने ग्राम पंचायत किशनपुरा प्रधान के जब उसके ऊपर साइन नहीं है, प्रधान ने अगर टेलीफोनिक लीज एक्टिव को मना किया है कि आप रहने दो, इसमें लोगों की आम राय लेनी बाकी है, तो इन्होंने वो इतनी जल्दबाजी क्यों की, या फिर वीडियो साहब ने उसको कैसे अप्रूव कर दिया जब उसके ऊपर सिटिंग प्रधान के साइन ही नहीं है। इसका हमारी किशनपुरा पंचायत में नियर अबाउट 2600 वोटर है। किसी को इतला नहीं थी कि 2 पंचायतें बननी हैं। इन्होंने आनन फानन में ये मीटिंग अपनी बुला के अपने साइन करके और गैर मौजूदगी उप प्रधान वो रेजोल्यूशन बना के नालागढ़ बीडीओ ऑफिस को दे दिया। हमें तो कल पता लगा कि दूसरी पंचायत बनने जा रही है, तब आज ये लोगों ने यहाँ पे ये मीटिंग रखी थी। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमें कोई 2 पंचायतों की जरूरत नहीं है। एक पंचायत में बहुत बढ़िया सुचारू रूप से काम चला हुआ, पहले भी चलता आ रहा है, पीछे से भी। ये हमें जो हमारे समाज में भेदभाव डालने की जो साजिश की जा रही है, हमारे समाज को जो बांटने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। पंजाब केसरी के लिए बद्दी थे आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।